Good morning, students. How are you? Fine. Thanks. Welcome to our PS online class, dear children. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 7 का हिंदी रीडर तो आपका रोली है। पाठ 8। पाठ का नाम ही है राजधर्म। जो प्यारे बच्चों, बहुत ही जातक कथा रिपोर्टाज है। इस जातक कथा में न्याय और धर्म का पालन करने वाले राजा ब्रह्मदत्त ने जब बोधिसत्व के दिए हुए गोदे यानी गोदे शब्द का अर्थ होता है फल खाए तो ये बहुत मीठे लगे, और जब राजा अन्यायी और अधर्मी हो गया तो वही गोदे कड़वे हो गए। इस जातक कथा में धर्म एवं न्याय के पालन पर जोर दिया गया है। प्यारे बच्चों, ये कहानी जो है, ये जातक कथा बहुत प्राचीन काल की है। जब बनारस में यानी वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज किया करते थे। वे अपनी धर्म प्रियता और न्यायपूर्ण शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय बोधिसत्व एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और बड़े होने पर उन्हें अनेक शिल्पों का ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर इसी का रूप धारण कर करके रमणीय हिमालय पर चले गए और कंदमूल फल फूल खा करके उन्होंने अपना सेवन करते हुए अपना तपस्या करने लगे। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वे सत्य असत्य उचित अनुचित का सदा ध्यान रखते थे और वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। अब वे अपनी प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, उनकी प्रशंसा करने वाले सभी थे, लेकिन दोष बताने वाला कोई उन्हें नहीं मिलता था। अंतपुर दरबार नगर नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान किया करते थे, यानी प्रशंसा किया करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। अब राजा ने सोचा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि दोष बता सके। अतः उन्होंने अपना वेश बदलकर पूरे राज्य का भ्रमण किया, पर उसे कोई गुण अपना गुण ही सुनने को मिला, उनका दोष कोई नहीं बताता था। एक बार की बात है, एक बार घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुंचे और घने जंगलों और पर्वतों को पार करता हुआ वह हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम में जा पहुंचे। उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। फिर राजा आश्रम में एक ओर चुपचाप बैठ गया। जब बोधिसत्व जंगल में से पके लोग गोदे लाकर खाते थे, वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा से कहा कि महापुण्य, एक गोदे खाकर पानी पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बहुत ही सुंदर, मधुर और स्वादिष्ट लगा। लेकिन उसने बोधिसत्व से पूछा कि भंते क्या है, कैसे गोदे हैं? गोदे बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट है। महापुण्य राजा निश्चय ही धर्मानुसार इस न्याय पूर्वक राज करता है, उसी से इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्याय होने पर तेल, मधु, शक्कर इत्यादि तथा जंगल के सभी फल फूल कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजहीन हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती है और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। इसलिए राजा को हमेशा न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अच्छे तरीके से शासन करना चाहिए और शासन के समय उन्हें किसी प्रकार का कोई जो है अवरुद्धता नहीं प्रकट करना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार का राज्य में दुविधा उत्पन्न हो सके। और यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। अब उसने सोचा कि तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा और तो एक देखूंगा कि बोधिसत्व की बात कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय पश्चात फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक और बैठ गया।
बोधिसत्व ने फिर पके गोदे दिए राजा के को, ये गोदे बड़े हूँ करवे लगे, राजा के गोदे थूक दिए और कहा बनते बहुत करवे। गोदे को लिया थूक दिया, क्यों थूका, क्यों तुम्हें करवे हो गए थे। अब उन्होंने कहा कि महापुण्य राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी स्वाद रहित हो जाती है। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। सारा राष्ट्र कैसा हो जाता है? ओज रहित हो जाता है। इस कारणवश गोदे करने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी को, जातक कथा को सुंदर तरीके से पढ़ेंगे। पढ़कर फेयर की कॉपी में इसे लिखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगले एपिसोड में में लिख लेंगे। पहले बच्चों, रीड चैप्टर 8।